हेलो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अम्मी से नाश्ते के साथ। आज बच्चों की डिमांड थी कि मैकरोनी बनाओ करके, तो मैंने कहा फटाफट से बनाई मैकरोनी। उसमें धनिया वनिया डाल के बच्चों को दिया। उसके बाद फिर मैं लग गई आज पैकिंग में। तो सारा सामान मैंने यहाँ पर बिखरा दिया था, तो यहाँ पर चल रही थी मेरी पैकिंग। ये देख सकते हैं दोस्तों, आज मेरा कमरा खाली होने लग गया है। यहाँ का जाना है तो खाली भी करना पड़ेगा, धीरे धीरे करके सामानों करती हूँ। तो अभी थोड़ी फ्री थी तो मैंने कहा कुछ सामान रख लेते हैं। तो कपड़े निकल रखे हैं ये अलमारियों से, सारे कट्टे कट्टे जो हैं ये सब। अब इनको संभालती हूँ, इनको रखते हैं सब, क्योंकि फिर यहाँ से रुपये भी तो नहीं, अभी तो जैसे भी रख लो वहाँ जाके फिर और उससे होगी दिक्कत। तो देखते हैं, इसलिए अच्छे से रखूँगी तो अच्छे से निकल जाएंगे। पहले अपने तो संभाल ही लूँ, बाकी तो दोस्तों यहाँ पर मेरा हो गया है सामान पैक करने की तैयारी। बेड मैंने पूरा खाली कर दिया है ये, और इतने पोटले मेरे बच चुके हैं, ये देख सकते हैं। इधर भी हैं, यहाँ भी हैं। पूरा कमरा अस्त व्यस्त हो रखा है। इनका धीरे धीरे करती हूँ, अभी जाएंगे तो चल जाएंगे। मैंने सामान तो पैक कर ही ले, तो लगी हूँ धीरे धीरे करके। तो दीदी कहती बताने, लेकिन अब यह है कि सामान सेट मैं नहीं करना है, निकालने का अंदर मेरे को ही आएगा। अब यह है कि सामान रखने के दिन पे वो बेचारी भी बीमार है, देखती हूँ फिर भी। अब स्कूल भी हुआ उसका, तो छुट्टी देखते हैं जैसा भी होगा। यहाँ पर ये चल रही है मेरी तैयारी। आधा सामान मैंने नीचे कमरे में रख दिया है, कट्टे बांध के, कट्टे में और बिस्तर बंद में। आधा ये है, मतलब ये कमरा मेरा कंप्लीट खाली हो चुका है। ये देखिए, ये पूरा खाली हो चुका है। खाली थोड़ी बहुत हैंगर है, ये हैं जो मतलब टूटने वाली चीज़ें हैं वो छोड़ रखी हैं, उनको बाद में रखेंगे। और बाकी सब रख दिया है। और ऊपर का सामान है ये मेरे पतिदेव रखेंगे। और गंदगी हमने भगवान की तरह से वैसे करी नहीं है, अपने ओर से कोशिश करी कि गंदगी दीवारें भी देख सकते हैं और अलमारी भी पूरी साफ़ है। अखबार बिछा के मैंने कपड़े रखे थे, कहीं पर भी मतलब हमने गंदगी करने की नहीं सोची, क्योंकि जहाँ पर हम रह रहे हैं ठीक है, जाने के बाद फिर खाली बुराई नहीं मिलनी चाहिए, अच्छे से ही रहना चाहिए। क्योंकि जब तक हम हैं तो हमारा ये लोग हमारे वहीं तो आएंगे, तो इसलिए उसी हिसाब से। और अभी देखो इतना फैला पड़ा है, अभी दरियाँ संभालती हूँ, अब फिर बिस्तर लगा देती हूँ। शाम को सोने की व्यवस्था तो करूँ पहले, और फिर बेटे को लेने भी जाना है अभी मैंने स्कूल, और वहाँ कमरा भी देख के आती हूँ रूम देखने। अभी वहाँ पे पुताई के लिए, वहाँ पुताई चल रही है ना, तो वहाँ भी देखना है, वहाँ भी देखना है, घर भी देखना है, सब कुछ देखना है। पतिदेव चले गए हैं ड्यूटी, वो आएंगे अब छुट्टी लेके, तो जब तक वो आएंगे मैं थोड़ी बहुत काम निपटा देती हूँ। तो दोस्तों अभी अब मैं पहुँच गई हूँ कमरे पे, और यहाँ पर देख सकते हैं पूरा अस्त व्यस्त हो रखा है सामान। रखा देंगे भैया, और ये चल रही है पुताई। एक कमरा ये है, ये भी कंप्लीट हो गया, वो कमरा भी कंप्लीट हो गया, कमरे हो गए हैं कंप्लीट। और थोड़ी बहुत किचन में बचा है काम, ये देखिए, ये इसमें होना है कि साफ़ सफाई होनी है, उसके बाद ही यहाँ हो पाएंगे हम शिफ्ट। यहाँ पर फिर मैं पहुँच गई थी बेटे को लेके घर, और झोली मैंने पहले ही बना दी थी। चावल भी मेरे हो गए थे, सीटी निकल गई थी, उसमें मैंने कद्दू सुबह का था वो रख दिया था। तो फटाफट से मैंने इसमें फिर लगाया तड़का धुंगार का, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है, तो वो लगा के इसमें। और फिर मैंने डाला बच्चों के लिए और अपने के लिए। मैं तो खैर कद्दू की सब्ज़ी और भात ही खाऊंगी, बच्चों के लिए झोली भात डाला और यम्मी सा खाना खाया, क्योंकि खाना खाएंगे तभी कुछ कर पाएंगे काम। तो दोस्तों अब मैं पर्दे खोल लेती हूँ। आज मैं सोचूं पर्दों को भी धो दिया जाए, तो पर्दों को खोलो। तो ये दोस्तों देखो, सारे पर्दे मैंने उतार दिए हैं, सारे उतार दिए। तो और यहाँ पे अब मैं सोच रही हूँ आज इनको अब धो लिया जाए बढ़िया से। धोने के लिए मैंने इसके लिए ये देखो एक ट्रिक अपना रखी है, जो ऊपर ये होते हैं ये नहीं तो ये निकलने की ओर रहती है। तो इसको मैंने पहले एक डोरी में डाल के सबको, एक पर्दों को एक साथ में ऊपर में बांध दूँगी, उसके बाद इसको धोने के लिए डालती हूँ। तो फटाफट धोती हूँ इनको, फिर मिलती हूँ आपसे, क्योंकि गंदे बहुत हो रहे होंगे, पता तो नहीं चलता पर्दों का, लेकिन वो गंदगी जब निकलेगी तभी दिखेगा कितने गंदे हो रहे थे ये करके। तो धोती हूँ फटाफट से इनको, क्योंकि नए घर में सब साफ़ साफ़ होना चाहिए ना, अच्छा लगेगा। यहाँ की गंदगी को यहीं बहा जाते हैं।
वहाँ की गंदगी फिर वहाँ धोएंगे तो वहाँ सब चमकेगा। फिर मेरा कमरा तो चमक रहा है, पर्दे भी चमकाती हूँ अब। तो कल के ब्लॉग को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ सुबह से, क्योंकि कल पर्दे अर्दे धोने तक पूरा काम निपटने तक मेरी रात हो गई थी। उसके बाद फिर मैं सुबह उठी, वो सारे पर्दे और मैंने पायदान भी धो रखे थे, देख सकते हैं इतने तो मैंने पायदान ही धो रखे थे। तो सारा ये धो धा के सब मैंने अंदर ला गई थी, सूख गए थे रात में, हवा से बढ़िया सूख गए थे। पर्दे भी बाहर हैं वो भी उठा दिए थे, मैं तय करके बाहर ही रख रखे थे। इनको भी लेके आई अंदर और अब रखती हूँ इनको। मेरा ये अब इनको संभाल देती हूँ, जितना काम होते रहेगा। बस फिर एक किचन बचा है और बच्चों की कॉपी किताब बची हैं, बाकी भी सामान ले जाना लोड करना वही है। यहाँ से रख तो दिया, वहाँ जाके इसको संभालना मेन है। तो ये है अब किचन। तो इसके पापा कह रहे हैं अभी मत कर, जब जाने का होगा तभी रखना सामान करके, तो इसलिए किचन का सामान नहीं रखा है। बाकी सारा सामान रख ही दिया है मैंने। वो कमरा मेरा लगभग पूरा खाली हो चुका है, पूरा इतने ढेर लगे हैं यहाँ पर। ये कटहर पे ये बिस्तर बंद बेटे ने इस ऐसा बांधा है, टेढ़ा हो रखा है, पता नहीं क्या कर रखा है इसने। बाकी इतने कट्टे यहाँ हैं उतने ही वहाँ हैं, इतना सामान वहाँ। ये सारा बेड का सामान है, इतना सामान मेरे बेड के अंदर एडजस्ट कर रखा था मैंने, समझ सकते कैसे करा होगा। बेड के अंदर ही तो है। अभी वहाँ का भी है कुछ इसमें, आधे मतलब 2-3 थैले वहाँ भी हैं, 2-3 क्या 5-6 थैले होंगे वो वहाँ भी हैं, छोटे छोटे कपड़ों के। तो तभी तो ये बेड बना के यही इतना फ़ायदा है कि सामान इनके अंदर हो जाता है, बंद हो जाता है। तो मैं भी अब करती हूँ, मैं नाश्ता कर लेती हूँ। नाश्ते में मैंने अभी आज कुछ नहीं बना रखा, सिंपल दाल और रोटी बना रखी है, क्योंकि दिन में भी बच्चों के लिए चावल बना दूँगी तो वही खा लेंगे वो आके। तो दोस्तों अभी नाश्ता करके किचन के सारे काम मेरे हो चुके हैं और अंदर भी लगी पड़ी हूँ, मतलब कुछ ना कुछ लगा ही पड़ा है। लग रहा है ये भी कर लें वो भी कर लें, जो हाथ लग रहा है मतलब वो कर ले रही हूँ। तो अभी ध्यान आया, मैंने कहा अरे थोड़ी मलाई हुई थी, मैंने कहा उसको बना लेती हूँ फटाफट, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम है क्या, क्योंकि तो इसलिए पहले मलाई बना लेती हूँ, क्योंकि पता चल रहा अगर इनको छुट्टी मिल गई, अचानक जाने का हुआ तो मेरी मलाई पूरी गल जाएगी फिर वो, तो इसलिए बेकार हो जाएगी। तो इसलिए बना के उसका घी बना के फ्रिज में रख देती हूँ। ये काम भी कर लेती हूँ अभी, जो काम याद आते जा रहा करते जा रही हूँ, जो ज़रूरी काम है मतलब वो करते जा रही हूँ। बाकी तो फिर वहाँ जाके होंगे। खैर फिर नई जगह में एकदम से वो भी नहीं होता, अंदाज भी नहीं आता है। तो इसलिए अभी अब मलाई बनाती हूँ फटाफट, फिर उसके बाद देखता हूँ और क्या काम होता है। तो ये देखो ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी था ये, लेकिन मैंने कहा ये भी अब मैंने ये रख दिया चूल्हे में। ये भी बहुत बड़ी जंग जीतना होता है, नहीं तो वैसे भी गल जाती है कभी कभी। तो अब थोड़ी देर आराम करती हूँ, गैस कम कर दिए, फिर भी उसके बर्तन इतने हो जाते हैं वो धोने हैं। और आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।